कैसे गोरखपुरिया के पास, गोरखपुरिया ना कोई जज है, ना कोई सीओ है, ना कोई डीएसपी है, ना कोई एसएचओ है, ना कोई एसएसपी है, वो कुछ नहीं है, एक यूट्यूबर है। उनका इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसकी मदद तुमने की, ठीक, आप एक आवेदन बनवाती, वहाँ के नजदीक गोरखपुरिया भौजी का जो सहयोग था, सपोर्ट था, वो चाह रही थी कि दोनों परिवार को एक करा दिया। मैं देखिए एक तरफ से खुश नहीं, इसमें खुशी नहीं मानी जाएगी। हाँ। मैं एक तरफ से मुझे इतना अंदर से गुस्सा आ रही है विष्णु के ऊपर भी, गोरखपुरिया के ऊपर भी, और मालती के ऊपर भी, उसके क्या नाम है, अर्जुन के ऊपर भी, कि इन लोगों को एक ही कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कि जब वो रात में अपने मायके जाती है तो उसका भाई बयान में देता है कि मैं इन लोगों को खाना पीना खिला करके, बिस्तरा लगा करके मैं छोड़ दिया, ये लोग सोए थे, 11 बजे रात को ये लोग लापता हुए हैं। इसमें सोची समझी प्लानिंग थी, और प्लानिंग आज भी चल रहा है। और पूछिए क्यों चल रहा है। जब गोरखपुरिया से चल रहा था मैटर, झगड़ा लड़ाई हुआ था, चलो वो दोनों में सुलह हुआ कि 1 महीने पहले वो बताती है गोरखपुरिया, मालती भी बताती है, मैं गोरखपुरिया भाभी को दी थी अपना कुछ मैटर, जो भी विष्णु के राधिका के बारे में जो भी था। अगर वो दी थी तो गोरखपुरिया अगर सच्ची थी तो उनको वो चीज को ओपन करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भी हम अंबेडकर नगर में हैं और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विष्णु मालती चौहान का जो प्रकरण है वो कहीं न कहीं बहुत तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विष्णु राज और मालती चौहान का एक थाने में बैठकर समझौता होता है, लेकिन विष्णु राज अपने पत्नी को लेकर जब घर आते रहते हैं, फिर उनके और उनके पत्नी के बीच क्या ऐसी बातें होती है कि उनकी पत्नी कहती है कि हम अर्जुन के बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें, एक सोशल मीडिया पर वायरल चेहरा गोरखपुरिया भौजी इस मैटर में आकर थाने में बैठाकर सुलह समझौता कराती हैं कि दीपावली आ रही है और दोनों परिवार को एक कर देंगे। लेकिन साहब आपको बता दें कि मालती चौहान ने जो कृत्य कर दिया, कहीं न कहीं महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्रीतिमा जी हैं। हम श्रीतिमा जी से बातचीत करेंगे कि इनके एरिया में, अंबेडकर नगर में इस मैटर को लेकर क्या चर्चा है, महिलाओं में क्या चर्चा है, सब लोग वीडियो देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मालती चौहान विष्णु राज का जो प्रकरण हुआ है, मालती विष्णु राज की पत्नी थी, लेकिन उनके ही ड्राइवर से अफेयर था, और अब वो कह रही हैं कि हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। और 12 बजे रात में आनन फानन में विष्णु अपने पत्नी को हंसते हुए शादी करा देते हैं। का कहबू? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं पीजी भैया का स्वागत करती हूँ इस चैनल में, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये मालती चौहान का और विष्णु राज का जो मैटर चल रहा है, हाँ, ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये लोग विवाद में आते रहते हैं, ये झगड़ा करते हैं। और सोशल मीडिया पे इनको शायद मेरे ख्याल से इनका 20 लाख फॉलोअर होंगे ना। 20 लाख नहीं है, 60 लाख होने वाले हैं। 60 लाख माना जाना जो है, मतलब इनकी भारत की बात किया जाए, एक बड़ा यूट्यूबर। हाँ, गोरखपुरिया से बड़ा इनका मतलब फॉलोअर है, हाँ, चैनल है। तो मैं ये गोरखपुरिया भौजी के कई चैनल हैं, विष्णु राज के भी कई चैनल हैं, लेकिन फॉलोअर की बात करें विष्णु राज के ज़्यादा हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर विष्णु राज के घर में अगर छोटी छोटी अगर घटनाएं हो रही थी, मान लीजिए हर घर में झगड़ा होता है, हाँ, कोई चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके घर में झगड़ा होता भैया, हाँ, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कि एक तो सबसे पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश इतना पवित्र था, दूसरे ये लोग का लफड़ा जो है इतना, मतलब सोशल मीडिया आए दिन 10 दिन 5 दिन करके जो है, मतलब ऐसे ये लोग कभी मार करते थे तो कभी झगड़ा करते थे, कभी गंदी गंदी बातें भी मतलब सोशल मीडिया पे एकदम डायरेक्टली डाल देते थे। हाँ। चलो पहले जो होता था वो होता था, लेकिन आज जो 1 हफ्ते से जो इन लोगों का मैटर चल रहा है, मेरे ख्याल से जो पहला रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग सुन करके मतलब मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं फेक होगा, लेकिन जब उसको बारीकी से सुना गया तो वो लगा मुझे कि ये कहीं ना कहीं सच में ये गलत है। और विष्णु उसमें जो कह रहा है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, और गोरखपुरिया जो है या और जो लोग हैं कि मतलब उसको विष्णु को बार बार ब्लेम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लेम उसको नहीं करना चाहिए था जो गोरखप्रिया थी। और मालती चौहान जब वो कह रहा है चीख चीख करके कि और मालती रात में मेरे यहाँ से भाग गई है, और वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है वो पुलिस का काम था। वो पुलिस अपने तरीके से एक एप्लीकेशन विष्णु को डालना चाहिए था अपने थाने में। 151 में मेरे ख्याल से चालान हुए थे वो दोनों, जो लड़का वो अर्जुन है
और विष्णु 151 में अगर चालान उन लोगों का हुआ था, वो लोग जमानत से छूट करके आए थे, तो क्या उसको मतलब पड़ी थी कि जो वो मालती जो है बार बार उसको गोरखपुरिया को वीडियो भेज रही है, गोरखपुरिया अपना रिप्लाई दी कि हाँ ठीक है आ जाओ, और सुनने में ये भी आ रहा है कि अर्जुन भी लेकर के उसको गया था छोड़ने के लिए गोरखपुरिया के घर पे। अर्जुन वहां पे गया था गोरखपुरिया भौजी के घर पे, लेकिन रुका नहीं था। लेकिन गोरखपुरिया भौजी को सच्चाई नहीं पता थी। हमने उनका इंटरव्यू किया और सवाल किया तो वो ये एक्सेप्ट की कि हमें सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन जब वो सच्चाई पता पाती हैं तब वो मालती को पूरी तरह से दोषी ठहराती हैं। लेकिन आप ये बताएं श्रीतिमा जी कि जिस हिसाब से अगर ये देखा जाए, अर्जुन के पास भी एक सुंदर पत्नी है और एक सुंदर बच्ची है। मैंने अपने गोद में लेकर उसका वीडियो शूट किया हूँ, आप देखी होंगी न्यूज़ चैनल पे, रोते हुए उसकी वाइफ कितना रो रही बेचारी। अब उस वाइफ का क्या होगा, अर्जुन के वाइफ का? देखिए, अर्जुन के वाइफ का पहले मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये चीज़ के बारे में बता रही हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ। इसमें सोची समझी प्लानिंग थी और प्लानिंग आज भी चल रहा है। और पूछिए क्यों चल रहा है। जब गोरखपुरिया से चल रहा था मैटर, झगड़ा लड़ाई हुआ था, चलो वो दोनों में सुलह हुआ कि 1 महीने पहले वो बताती है गोरखपुरिया, मालती भी बताती है मैं गोरखपुरिया भाभी को दी थी अपना कुछ मैटर, जो भी विष्णु के राधिका के बारे में जो भी था। अगर वो दी थी तो गोरखपुरिया अगर सच्ची थी तो उनको वो चीज़ को ओपन करना चाहिए था, नहीं सोशल मीडिया पर लाइन। लेकिन इनको एक जब उसकी बात को, उसकी पत्नी को, मालती की बात अगर उन्होंने सुना कि मतलब ये अपने पति के बारे में कुछ ऐसा एविडेंस उन्होंने दिया है उसको, तो ये इसके विष्णु से इसको कांटेक्ट करना चाहिए था कि विष्णु ये तुम्हारे बारे में कौन सा ऐसा एविडेंस इसने दे दिया मुझे कि ये आने वाले समय में तुम्हारे लिए घातक बनेगा। उसने ये चीज़ नहीं किया गोरखपुरिया ने। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहूँगी कि बिना बताए, अपने पति के बिना बताए और लोगों को चली गई। मतलब जब चौकी में पहले से मैटर चल रहा था मेरे भाई, तो वो कैसे गोरखपुरिया के पास, गोरखपुरिया ना कोई जज है, ना कोई सीओ है, ना कोई डीएसपी है, ना कोई एसएचओ है, ना कोई एसएसपी है, वो कुछ नहीं है, एक यूट्यूबर है। उनका इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसकी मदद तुमने की, ठीक, आप एक आवेदन बनवाती वहाँ के नजदीक। गोरखपुरिया भौजी का जो सहयोग था, सपोर्ट था, वो चाह रही थी कि दोनों परिवार को एक करा दिया जाए। 1 मिनट भैया, मैं रोकना चाहूंगी आपको। उनका एक कराने का तब हम जानती, तब मैं समझती कि हाँ एक कराने का उनका सिद्धांत था। दर्पण हट जाओ। तब मैं जानती जब वो इस चीज़ को, मेरे देशवासियों इस चीज़ पे गौर करिएगा, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो इसे भी भैया के चैनल पे कमेंट करिएगा। मेरा भी चैनल है श्रीतिमा मौर्य के नाम से, उस पर कमेंट करिएगा कि जब ये अगर ये करने का जो दावा ठोक रही है, दावा बोल रही हैं कि मैं ये कराने के लिए मैं कोशिश की थी, एक तब होता, तब ये कराती जब एक आवेदन एसएचओ सर के पास पेंडिंग में रहता, ये दोनों को लाते, थोड़ी देर के लिए कस्टडी में रखते पति पत्नी को, उसके साथ में जो एडिक्वेट साहब थे, इन दोनों को समय देते कि आप 2, 4, 6 दिन के लिए आप लोग सोच लीजिएगा आप लोगों को क्या करना, एक साथ रहना है कि आप अलग रहोगी कि नहीं रहोगी, तब इसमें माना जाता भैया। उसमें प्रेशर डाल करके विष्णु को बुलाया गया। वो नहीं चाह रहा था कि मतलब मैं अभी सुलहनामा कराऊं, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी ऐसी मतलब आफतें आई हैं। ये मौका था उसको सिद्ध करने के लिए, ये मौका था मालती को टाइट करने के लिए, आगे भविष्य में चल करके वो फिर ऐसा कदम नहीं उठाती। वो पहले डाउन थी, आप इंटरव्यू लिए थे और भी लोग लिए थे। जब उसके गोरखपुरिया के यहाँ जाने से पहले उसका इंटरव्यू देखिए, उसके साफ साफ उसके चेहरे पे झलक रहा था कि मैं ना अर्जुन की हो पाऊंगी और ना ही मुझे विष्णु ले जाएगा। उसको साफ जाहिर हो रहा था कि मतलब अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसका थोड़ा सा साथ पा करके, मतलब गलत तरीके से मैं कहूँगी कि जो है ये जिस तरीके से झांसे में ले करके गोरखपुरिया उसको बढ़ावा दी कि चलो तुम उसके ऊपर कंप्लेन करेंगे राहुल के खिलाफ और विष्णु के खिलाफ, और वो लोग तो अब जेल जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है बिना विवेचना किए, बिना कोई जांच पड़ताल के, कोई किसी के ऊपर कोई ऐसा एविडेंस के खिलाफ बिना कोई एविडेंस लगा करके दे दिया जाए तो उसको डायरेक्टली उसको जेल हो जाए। 151 में वैसे भी वो लोग जो है 24 घंटा पहले वो गए थे जेल। तो ऐसे ही उसमें मेरे सच्चों में जानती हूँ कि पुलिस विभाग में इतने गलत तरीके से नहीं मतलब वो होगा कि मतलब कि तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाएगी। 2-4-10 दिन की टाइमिंग देती, फिर इसके बाद जो हमारा दीपावली आ गया था, 3 दिन की छुट्टी वैसे भी चल रही थी, दोनों आराम से अपने घर होते, चाहे एक साथ होते। लेकिन ये रीजन, ये इतना बड़ा कांड इसलिए हुआ भैया, पीजी भैया, कि जो ज़बरदस्ती सुलहनामा करा करके और ज़बरदस्ती भेजा गया। मैं पूरा न्यूज़ देख रही हूँ आप लोगों का। अच्छा ये बताइए कि जो ये आनन फानन में शादी हुई है, इस शादी से आप कितना खुश हैं या नाराज हैं?
मैं देखिए एक तरफ से खुश नहीं, इसमें खुशी नहीं मानी जाएगी। हाँ। मैं एक तरफ से मुझे इतना अंदर से गुस्सा आ रही है विष्णु के ऊपर भी, गोरखपुरिया के ऊपर भी और मालती के ऊपर भी, उसके क्या नाम है अर्जुन के ऊपर भी, कि इन लोगों को एक ही कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि जब वो रात में अपने मायके जाती है तो उसका भाई बयान में देता है कि मैं इन लोगों को खाना पीना खिला करके बिस्तरा लगा करके मैं छोड़ दिया, ये लोग सोए थे, 11 बजे रात को ये लोग लापता हुए हैं। तो विष्णु को किस कंडीशन में उसको लाया गया, किस कंडीशन में वो शादी कराया है, हंस भी रही है उसमें, मालती हंस भी रही है, विष्णु भी हंस रहा है, और वो तो बिल्कुल साइलेंट है अर्जुन। जैसे लग रहा कि अर्जुन को जबरदस्ती लाया गया हो, पकड़ाया जा रहा हो जबरदस्ती, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिहार में अक्सर करके आती हैं। मैं इसमें क्षमा चाहती हूँ कि इसमें बिहार का भी नाम मैं जोड़ रही हूँ। अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर कोई लड़का प्रेम प्रसंग में अगर जाता है, पकड़ाता है ना, तो गाँव वाले ग्रामीण जुट करके जबरदस्ती ले जा करके, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, जबरदस्ती ले जा करके मांग में सिंदूर डलाते हैं। और वही चीज मुझे समझ में आ रहा है कि अर्जुन जबरदस्ती उसको लाया गया है, कि जबरदस्ती ये मालती चाहे उसको मरने का वो दी हो, धमकी दी हो, और चाहे विष्णु के तरफ से कोई ऐसा मतलब वर्ड को इस्तेमाल किया गया हो। देखिए दोनों। अच्छा श्रीतिमा जी, इस प्रकरण से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत, मेरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर मैं यही कहूँगी हमारे जो यूट्यूबर भाई बहन हैं, उन लोगों का तो छिछी लेदर हो गया है। छोटे छोटे लोग नहीं यूट्यूबर में जुड़े हैं, यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े घर की महिलाएं जुड़ी हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, कोई ज़रूरी नहीं नाचने और गाने वाले हों, और भी अच्छे कंटेंट, हाँ अच्छे कंटेंट बनाए हैं। बताइए, आज एक न्यूज़ वाले गए थे विष्णु के घर पे, मुझे लगता है कि वो आर्मी से रिटायरमेंट है, मुझे नाम नहीं उनका मैं जान पा रही हूँ। उन्होंने इतना मतलब ऐसा वर्ड को इस्तेमाल उन्होंने किया है ना कि समझ लीजिए कि बहुत अच्छा मुझे लगा है। वैसे मैं कह रही हूँ जो विदेशी कंपनियाँ हमारी यूट्यूब की हैं, मैं खास कर आपसे विनती कर रही हूँ कि अगर यूट्यूब में गंदगियाँ जो फैलाने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनके चैनल को एकदम ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा किसी भी तरीके से वो चैनल बना ना पाए। मेरे उत्तर प्रदेश को इतना गंद फैला दिया गया है, जहाँ सुनो तहाँ मालती चौहान एक जाना माना चेहरा था। इनको लोग छोटे बड़े में, जैसे जो अपने हैसियत के हिसाब थे छोटे बड़े लोग, इन लोगों को इनवाइट करते थे, मंच शो करवाते थे, जैसे छठियारी हुआ या शादी वगैरह हुआ या कुछ भी हुआ, इन लोगों को इनवाइट करते थे। लेकिन ये लोग तो छिछा लेदर मचा दिए। मैं विनती यही करना चाहूँगी, इसमें 4 लोग दोषी हैं, चारों लोगों से पूछताछ अगर मेरे सच्चो सर करेंगे, जो नज़दीकी सर हैं, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात जो गोरखपुरिया आप बोल रही हैं, मैं आपको भौजी नहीं बोलूँगी, आपने तो गोरखपुर का नाम तो एकदम बहुत अच्छे से रोशन कर दिया। इतना आप अपने आप के लिए सोच रही हो कि आप पॉपुलर हैं, तो आप पॉपुलर नहीं हैं। मैं भी एक पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि आप बिना जाने समझे किसी चीज़ को निर्णय लेना, ये आपको अधिकार किसने दिया है? और मैटर में थोड़ा कूद जाती हैं, इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। हम लोग राजनीति में रह चुके हैं, बिना दोनों पक्ष की बात सुने हम किसी चीज़ पे निर्णय नहीं लेते हैं। आखिरी सवाल करेंगे, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन महिलाओं को जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं? समाज के लिए मैं यही कहूँगी, खासकर अपनी बहनों को और मेरे देशवासियों, मेरे भाई जितने भी हैं, मैं अपने सबको कहूँगी कि अपने बहू बेटियों को जो भी हैं किसी के घर शो और फंक्शन में मत जाने दीजिएगा। जो भी करना है अपने घर पे कराइए। और सबसे पहले तो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, यूट्यूब पे साफ़ सुथरा वीडियो बनाइए, गंदगे तरीके से नहीं। जो गंदा है वो खुद ही दूसरे को गंदा बना रहा है। मैं कई ऐसी वीडियो को लोगों का देख, और कोई ऐसा नहीं है, जितने भी यूट्यूब में हैं 2-4 ऐसे लोग हैं कि जो साफ़ सुथरा वीडियो बनाते हैं, बाकी लोग बहुत गंदे। मैं आपको किसी दिन बता दूंगी। और पीजी न्यूज़ पे जो भी वीडियो आते हैं, जो हम लोग कवरेज करते हैं, हम लोगों की वीडियो आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपको इनवाइट की। और मैं यही कहूँगी भैया कि आप साफ सुथरे लोगों के पास इंटरव्यू लीजिए और उनको थोड़ा सा सुझाव दीजिए। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कहूँगी कि विष्णु, अच्छा, खास करके जो मेरा प्रयास गांव घर की जो महिलाएं हैं जो गाना गाती हैं, उनको मैं प्रमोट करता हूँ, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो महिलाएं तो साफ सुथरा काम कर रही हैं, हमारे देश को जागरूक कर रही हैं गाना के हिसाब से। वो अपने घर
में गाना बना रही हैं, गाना बना बना करके हमारे देश को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, कोई गंदा काम तो नहीं कर रही। उनके लिए मेरे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने देशवासियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाओं को आप लोग आगे बढ़ाइए। लेकिन ऐसे ऐसे जो लोग आ रहे हैं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग अनसब्सक्राइब करिए, हाँ अनसब्सक्राइब करिए और इनको बिल्कुल बाईकाट करिए, बिल्कुल इनके चैनल को बंद होना चाहिए। जो एकदम अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, उनको बिल्कुल भाव मत दीजिए। देखिए, जो भी लोग हैं वो जनता से ही प्यार आशीर्वाद पाते हैं साहब। अगर आपको बता दें कि आप लोग अश्लील देखना बंद कर दीजिए, लोग खुद बनाना बंद कर देंगे। ये मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए श्रीतिमा जी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके इनको प्यार जरूर दीजिएगा। और इनका एक चैनल है श्रीतिमा मौर्य करके ना, श्रीतिमा मौर्य 1942। हाँ, श्रीतिमा मौर्य 1942। दोस्तों जाइए आप सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्यार आशीर्वाद दीजिए। और ये महिलाओं का बहुत सहयोग और सपोर्ट करती हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।